नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में आई एम श्योर आपने सुना होगा, भारत का जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया था और इस पर्टिकुलर स्क्वाड में ये भी साथ में घोषणा करी गई थी बीसीसीआई के सेक्रेटरी मिस्टर जय शाह के द्वारा कि भारत के पूर्व कप्तान मिस्टर MS धोनी इस स्क्वाड के मेंटर भी रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे की ये खबर है और ये खबर परसों ही सामने आई थी कि MS धोनी हैज बीन नेम्ड एज मेंटर फॉर इंडिया एज बीसीसीआई अनाउंसेस 15 मैन स्क्वाड। जब ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करी गई थी उसके बाद इस चीज को लेकर बीसीसीआई काफी ज्यादा खुश भी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये लिखा, द रीयूनियन वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर @MS Dhoni returns to mentor Team India for the T20 World Cup. How excited are you to see him back? इसके साथ ही में जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सौरव गांगुली, उन्होंने भी यहां पर कहा, MS Dhoni's addition to the side is a way to use his experience for the T20 World Cup. I also thank Dhoni for accepting BCCI's offer to help the team for this particular tournament. लेकिन दोस्तों, अब एक नई चीज सामने आई है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेंट फाइल कर दी गई है अगेंस्ट MS धोनी और यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों फाइल करी गई है, किसके द्वारा फाइल करी गई है, बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लेकर क्या कहता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाला हूं आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो यहां पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे आके संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर तो आप ये वाला हैंडल यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो ऑन दी अनअकैडमी ऐप आप मुझसे आके जुड़ सकते हैं, राइट। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, सितंबर 10 आज सुबह की ही खबर है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा पेश करी गई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लेंट अगेंस्ट धोनीज अपॉइंटमेंट एज टीम इंडिया मेंटर फॉर द T20 वर्ल्ड कप। नाउ बेसिकली ये जो बीसीसीआई का एपेक्स काउंसिल है उन्होंने इस कंप्लेंट को रिसीव किया और ये उन्होंने साथ में कहा कि जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्लॉज लगाया गया है ये वही वाला क्लॉज है जो कि लोधा कमेटी के द्वारा बताए गए जो रिफॉर्म्स थे उसके अंतर्गत ये वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लॉज को लगाया गया है। आपको याद करवा दूं, लोधा कमेटी दोस्तों आज से 5 साल पहले गठित करी गई थी बीसीसीआई में कई सारे रिफॉर्म्स को लाने के लिए। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, सितंबर 28, 2016। इसके द्वारा कई सारे बड़े बड़े रिकमेंडेशंस दिए गए थे, लेकिन हम यहाँ पे आपके साथ जो बात कर रहे हैं दैट इज प्रिसाइजली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हितों का टकराव। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर क्लॉज को ऐड किया गया था बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस मेड बाय द लोधा कमेटी। ये वाला जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 9 अगस्त 2018 और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इन्होंने 5 अलग अलग प्रकार बताए थे। ये पांचों प्रकार हमारे लिए जानने उतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, 1, 2, 3, उसके बाद 4 और 5 आप यहां पे देख सकते हैं। जो प्रिसाइजली हमें यहां पे ध्यान देना है दैट इज पॉइंट नंबर 2 कि अगर रोल कॉम्प्रोमाइज होता है उसको भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। व्हेन द इंडिविजुअल होल्ड्स two separate or distinct posts or positions under the BCCI, a member, the IPL or the franchisee, the functions of which would require the one to be beholden to the another or in opposition thereof, उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे ऊपर लागू हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मिस्टर MS धोनी के खिलाफ ये वाली कंप्लेंट को फाइल किया गया है। नाउ कंप्लेंट फाइल करने वाला कौन है दोस्तों? एक मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लाइफ के मेंबर मिस्टर संजीव गुप्ता हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को फाइल किया है। बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी ये कई सारे जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स को फाइल कर चुके हैं। केवल पूर्व ही नहीं बल्कि जो आज की डेट में खेल रहे हैं उनके खिलाफ भी कई बार इन्होंने कंप्लेंट्स को फाइल किया है। यहां पर इनके द्वारा कहा गया है कि धोनी की अपॉइंटमेंट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लॉज अंडर विच वन पर्सन कैन नॉट होल्ड 2 पोस्ट। यहां पे अगर आप देखेंगे इन्होंने इसके पहले पिछले साल की बात है भारत के जो करंट कैप्टन है मिस्टर विराट कोहली उनके खिलाफ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेंट जारी करी थी। 2020 की बात है, आपके सामने है। एग्जामिनिंग दी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लेंट अगेंस्ट विराट कोहली, बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर के द्वारा ये कहा गया था। तो इसके पहले भी ये भारत के काफी सारे नामी खिलाड़ी, फॉर एग्जाम्पल रविचंद्रन अश्विन, इवन कपिल देव के खिलाफ, कई सारे और अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ ये वाला जो इंसान है कई बार कंप्लेंट्स को फाइल कर चुका है। यहां पर इन्होंने कहा है कि धोनी बेसिकली जो 2 पोस्ट को हैंडल कर रहे हैं वो एक तरफ ये चेन्नई सुपर किंग्स जो कि IPL की फ्रेंचाइजी है उसके भी कप्तान हैं और दूसरी तरफ अब इनको T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का टीम मेंटर घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर खड़ा होता है। बीसीसीआई ने इस पर्टिकुलर चीज को कंफर्म किया कि जी हां, गुप्ता के द्वारा हमें लेटर भेजा गया है टू दी एपेक्स काउंसिल और ये लेटर इन्होंने साथ में सौरव गांगुली और मिस्टर जय शाह को भी भेजा है और इन्होंने बीसीसीआई के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लॉज नंबर 38 सब क्लॉज 4 है उसका इस्तेमाल करते हुए कहा है कि 1 पर्सन कैन नॉट बी होल्डिंग 2 सेपरेट पोस्ट
नाउ बीसीसीआई के एक स्रोत ने यह कहा है दैट द एपेक्स काउंसिल विल नीड टू कंसल्ट इट्स लीगल टीम टू चेक द रैमिफिकेशंस। इन्होंने यहां पर इस चीज को माना है कि जी हां, धोनी एक तरफ एक टीम के मेंटर हैं, दूसरी तरफ एक टीम के कप्तान भी हैं। इसको लेकर क्लैरिटी हमें लेनी पड़ेगी और इसी के लिए हम इस चीज को रेफर कर देंगे हमारी लीगल टीम को। लेकिन बीसीसीआई ने इस चीज को लेकर क्या कहा है, बीसीसीआई के कई सारे और अधिकारी हैं जो कि इस कंप्लेंट को फ्रिवुलस बोल रहे हैं एंड मोटिवेटेड बोल रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंप्लेंट का कोई एग्जैक्टली सर पैर नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको फ्रिवुलस कंप्लेंट बोल रहे हैं। बीसीसीआई के कुछ और अधिकारी हैं जिन्होंने यहां पर कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपके सामने पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इट इज वेल नोन दैट दीज फ्रिवुलस कंप्लेंट्स हैव बिकम अ टूल फॉर प्रॉक्सी अटैक्स। उन्होंने साथ में यह भी कहा द वर्ल्ड कप इज हैपनिंग पोस्ट द आईपीएल, यानी कि आईपीएल जब खत्म हो जाएगा उसके पश्चात आपका T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो फ्री एजेंट्स हो जाते हैं, सिंस देयर वुड बी अ रीशफल ऑफ प्लेयर्स, और एक बहुत ही बड़ी ऑक्शन आने वाली है। इस केस में हमें यह भी नहीं मालूम कि क्या MS धोनी सीएसके टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दी आईपीएल या नहीं, तो ये पहले से ही बोलना कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है गलत होगा। इसके बाद एक और अधिकारी ने यह भी कहा है कि टीम सिलेक्ट हो चुकी है, मेंटर का टीम को केवल गाइडेंस देने का यहां पर काम है, वो खुद वहां पर जाके खेल नहीं रहे हैं। अगर आप ये सेम लॉजिक लगाते हैं उस पर्टिकुलर लॉजिक से, तो इंडियन कैप्टन जो विराट कोहली हैं उनको आईपीएल में हिस्सा लेने देने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि सामने आए हैं, जिसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये वाली कंप्लेंट कंप्लीटली बेसलेस है, इट इज अ फ्रिवुलस कंप्लेंट। नाउ एक सवाल ये भी आता है कि आगे क्या होता है। सबसे पहले तो कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी तक कंप्लेंट को बीसीसीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वंस द कंप्लेंट इज एक्सेप्टेड, उसके बाद बीसीसीआई उस कंप्लेंट को भेज देगा एथिक्स ऑफिस के पास, जहां पर कोई बहुत ही ऊंचे लेवल का, अक्सर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जो कि एथिक्स ऑफिस को हेड करता है, वो यहां पे इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को एग्जामिन करेंगे एंड देन वो देखेंगे कि क्या यहां पर जो एलिगेशंस है वो सही हैं या फिर नहीं है। उसके बाद अगर वो सही होती हैं देन MS धोनी को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसमें कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने पेश करेंगे। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अनअकैडमी से यूपीएससी IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो प्राइजेस दोस्तों बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस महीने में अनअकैडमी एनुअल प्राइस हाइक करने वाली है। रिमेंबर टू यूज द कोड ANIUPSC टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड ऑल्सो ये वाले सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 15 सितंबर यानी कि आने वाले वेडनेसडे से जो लोग 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैचेस को शुरू करवाया जा रहा है और मेरे द्वारा भी ये सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें आने वाले रविवार के दिन यूजिंग द कोड ANIUPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।